अपना आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए श्री सूरज मुर्मू, मैं आज के इस अहम मौके पे सबसे पहले सूरज मुर्मू जी का समाज की मुख्य धारा में जो आज जुड़ने की उन्होंने अपने संकल्प को बताते हुए कि वो किस तरीके से यहाँ आकर के और यहाँ अपनी बेहतरी का प्रयास करना चाहते हैं, उसके लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि
अब वो एक सही तरीके की ज़िंदगी जीते हुए और अपना योगदान किस तरीके से उनके अपने परिवार की बेहतरी के लिए, इस समाज की बेहतरी के लिए, इस क्षेत्र विशेष की बेहतरी के लिए और ओवरऑल पूरे प्रदेश और देश की बेहतरी के लिए वो प्रयास करते रहेंगे। मुझे खुशी है कि उन्होंने उनके पास जो वेपन मौजूद था, जो मैं देख रहा हूँ, ये हम लोगों को उन्होंने सौंपा है, जो एक SLR है और जो उनके द्वारा उनकी जो गोलियाँ उनके पास थी 28 राउंड उन्होंने सौंप दिया है। हमारे DIG साहब भी इस संबंध में हमारी वार्ताओं से हो रही, उन्होंने कहा कि जो पुनर्वासित करने के संबंध में जो भी प्रयास होगा वो निश्चित रूप से बहुत शीघ्र किया जाएगा, ताकि कि वो यहाँ आने के बाद उनको हर एक सुविधा मिल सके। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि हमारे मुंगेर के जिला पदाधिकारी महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा, जब हम लोगों ने उनसे वार्ता की, उन्होंने कहा कि वो 8वीं पास है, तो इन्होंने कहा कि अभी ये इनकी और शिक्षा आगे करके इनको हम लोग शिक्षित करेंगे। सबसे पहले इनको मैट्रिकुलेट, उसके बाद +2 करा करके जहाँ भी संभव होगा, इनकी इच्छा होगी कि और ये पढ़ करके और बेहतर कर सकें, वो उसका प्रयास किया जाएगा। और इनको जो भी सुविधा सरकारी तौर पे नियमानुसार दिया जाना है वो दिया जाएगा। कैसे हुआ, कैसे नक्सली हुआ? 2018 से 2018 से मतलब कैसे? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग नक्सली, हम लोग जंगल लकड़ी काटने जाते हैं या गाय चराने जाते हैं, कुछ करते हैं तो भेटा जाता है, तो उसे ले गया साथ में। जिस उस समय अच्छा 20-22 आपके साथ में कोई गलत नहीं होता, तो फिर जो आप ठीक ही रखा आ रहे हैं। उसमें जिंदगी जंगल का जिंदगी जंगल ही होता है, शहर का जिंदगी शहर, दोनों में अंतर है। जंगल में ऐसे ही मैंने रहते हैं खुला हवा। अब आप अब मैंने आत्मसमर्पण के तो ठीक, बहुत अच्छा, जंगल की जिंदगी से ही बढ़िया। अन्य नक्सलियों से आत्मसमर्पण करेगा और बढ़िया रहेगा, अच्छा जिंदगी जिएगा। उसके लिए क्या ऐसा नहीं होता, नहीं होगा? जब से हम बाहर निकले एक बार भी घर नहीं आए। तो उसमें जो कैसे क्या करते, कैसे जीवन यापन होता था, कैसे बताइए? वहाँ जुड़े थे तो वहाँ साथ में रहते थे, जितना हम लोग हैं नक्सली साथी में रहते थे, साथी में घूमते थे और साथ में ही खाते थे। कोई घटना? हमने कुछ नहीं किया, घटना काम था। साथ में घूमे थे लेकिन घटना अभी तक एक भी नहीं किया। ये जो हथियार चलाना ये सब सीखता है, वो सब सिखाया जाता है, सीखते नहीं है। क्या क्या कैसे सिखाया जाता है, क्या मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है, क्या दिया जाता है? जो सिखाने वाला रहता है वो सिखाता है। धर्म आके अच्छा खासा जिंदगी जीना चाहता हूँ, समाज के बीच रहना चाहता हूँ बढ़िया से। मोतिहारी पुलिस के द्वारा शराब तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। बीते दिनों मोतिहारी जिला पुलिस द्वारा अभियान चलाकर 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं 172 लीटर देसी शराब और एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। जिले के दरपा, महुआ, पिपरा, कल्याणपुर, डुमरिया घाट और बलाही थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई की है। मधुबनी में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। घटना खुतौना थाना क्षेत्र के मुरार पट्टी गांव की है। युवक बाजार से सामान लेकर घर लौट रहा था, तभी 3 हथियारबंद अपराधियों ने युवक पर फायरिंग कर दी। गोली लगते ही युवक सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। आसपास के लोगों ने स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया है। घायल युवक की पहचान फुलपरास थाना क्षेत्र के मुरली गांव निवासी नीतीश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बाजार से आ रहे थे, पवन मंडल था, रघु मंडल था, श्याम मंडल था, तीनों के हाथ में बंदूक था, चला रहा था दूसरे पे, मेरे पर भी चलाते बंदूक। मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH के पास मोटर पार्ट्स के दुकान में 4 दिन पूर्व ठंड का फायदा उठाकर चोरों ने लाखों मूल्य के मोटर पार्ट्स, टायर, बैटरी और अन्य सामानों की चोरी कर ली, जिसके बाद SP के निर्देश के बाद बरियारपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा तकनीकी सेल और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर बरियारपुर थाना क्षेत्र से 2 चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसने अपना जुर्म कबूलते हुए गिरोह के सरगना का नाम बताया और उन दोनों की निशानदेही पर चोरी के सामान के साथ सामान खरीदने वाले खरीदार को गिरफ्तार किया गया।
डीएसपी सदर राजेश कुमार ने बताया कि चोरों ने चोरी के सारे सामान को 60,000 रुपया में बेचा था और एक दुकानदार ने तत्काल 20,000 रुपये दिए और प्रत्येक सप्ताह 10,000 रुपये देने का बात किया था। अब पुलिस सभी के आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। साथ ही गिरोह का सरगना सहित एक अन्य चोर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। 18-19 के रात की बात है, जब नीतीश भारती जो बजरंग बली मोटर्स पार्ट्स के ओनर हैं, उन्होंने बरियारपुर थाना में इन्फॉर्म किया कि उनके दुकान से चोरी हो गई है। इस संदर्भ में 12-23 मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान का प्रारंभ किया गया। हमारे एसपी मुंगेर सर के गाइडेंस पे और लोकल इंटेलिजेंस पे हमारे थाना अध्यक्ष और उनके सहयोगियों ने बहुत त्वरित कार्रवाई की। त्वरित कार्रवाई करने के फलस्वरूप जितने भी हमारे ह्यूमन इंट थे, हमारे टेक्निकल इंटेलिजेंस था, सभी का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई प्रारंभ की और बहुत जल्दी उसका रिज़ल्ट आपके सामने है कि 2 आदमी गिरफ्तार हुआ और 2 आदमी के निशानदेही पे एक आदमी और गिरफ्तार हुआ। जो लोग गिरफ्तार हुए उनका नाम है नीतीश कुमार और शुभम कुमार और दूसरे का नाम है प्रेम शंकर। नीतीश से 1 देसी कट्टा जबकि शुभम से 2 देसी कट्टा और इन सभी के रिस्पेक्टिव 3 मोबाइल बरामद हुई। इसके अलावा जो नीतीश भारती के द्वारा एफआईआर में बताए गए सामान, जो मोटर पार्ट्स के सामान थे, चाहे वो मोबिल हो, चाहे वो टायर हो, चाहे एक्सेल्स हो, वो ऑलमोस्ट इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि पूरा बरामद हो चुका है। 1-2 और मिलान करने की बात है। हाँ, ये देखिए प्रेम शंकर उर्फ छोटू करके हैं, ये डुमरी बांका का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी हुई है, ये सामान खरीदता था। मधुबनी में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना के तहत 209 लाभुकों का चयन हुआ। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने 15 लाभुकों के बीच मोटराइज बैटरी चालित ट्राईसाइकिल का वितरण किया। डीएम पंडौल प्रखंड मुख्यालय स्थित बुनियाद केंद्र पहुंचे, जहां रोजगार और पढ़ाई करने वाले 120 दिव्यांगजनों के बीच निःशुल्क बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल का वितरण कर पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कड़ाके की ठंड को लेकर सभी लाभुकों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। लोगों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल के इस्तेमाल के समय यातायात नियमों के पालन पर ध्यान देना आवश्यक है, जिसमें हेलमेट का उपयोग भी महत्वपूर्ण है। यह पहली बार है जब जिले में बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल का वितरण किया जा रहा है। सहायक निदेशक आशीष प्रकाश सम्मन ने कहा, बहुत जल्द ही अन्य योग्य लाभुकों के बीच भी इसे उपलब्ध करा दिया जाएगा। और डीएम साहब जो हैं उनके अंतर्गत स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, जिससे अप्रूवल के बाद ट्राईसाइकिल दिया जाता है मोटराइज्ड वाला। काफ़ी बेहतरीन हुआ था जो हमारा प्रोग्राम था और 15 लाभुकों को दिया गया था। अभी तक 120 लाभुक जो हैं वो टोटल अप्रूव्ड हैं और हमारा जो टारगेट है वो 397 का है, जिसे हमें मार्च तक अचीव करना है, तो सारे लाभुकों को मिल जाएगा। सारण जिले के एकमा थाना क्षेत्र से खबर है, जहां दिन दहाड़े अपराधियों द्वारा एक युवक को गोली मार घायल करते हुए बाइक सहित नकदी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि युवक अपने ऑफिशियल कार्य को निपटाने के बाद छपरा के एकमा जा रहा था। तभी एकमा थाना क्षेत्र के माने ढाला के समीप अज्ञात अपराधियों के द्वारा युवक का पीछा कर गोली मार दी गई और युवक के पास रखे बैग और बाइक को छीन लिया गया। जब तक युवक की मदद के लिए कोई आगे आता, अपराधी वहां से भाग निकले। घायल युवक की पहचान नालंदा जिला निवासी शिव कुमार महतो के 27 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार के रूप में हुई है, जिनका इलाज छपरा सदर अस्पताल में चल रहा है। लूट की घटना में जख्मी युवक सोनू ने बताया कि वह सोमवार को छपरा शहर स्थित निजी कार्यालय के कार्यों को खत्म करने के बाद एकमा जा रहा था। तभी दाऊदपुर बाजार के आगे बाइक पर सवार 4 युवकों द्वारा पीछा किया गया और घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद आनंद फानन में आसपास के लोगों द्वारा स्थानीय एकमा थाने की पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद युवक को इलाज के लिए एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया गया है। फिलहाल युवक खतरे से बाहर बताया जा रहा है। जाना था तो एकमा पहुंचने से पहले जो दौलतपुर मिलता है तो वहीं पर दौलतपुर में एक पेट्रोल पंप था, तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लिए हैं हम लोग 3 साथी थे। तो 3 साथी में हम जरा सा आगे बढ़ गए, हम लोग पेट्रोल पंप लिए पर तेल लिए और वहीं से लगता है कि 2 बाइकर होगा, पीछे से वो लग गया। और 3 साथी में एक साथी हम आगे बढ़ गए, फिर एक साथी जो कट रोड में जाना था वो उधर चले गए, ये अकेले हो गए। और मेन रोड में इनको जो है माने जो शायद बोलता है वहाँ पर, तो माने में इनको जो है कि आगे आकर के 2 बाइकर था
दोनों बाइक पर जो है कि अलग अलग बाइक पर दो दो लोग थे बैठे हुए। तो आगे से बाइक को घेर लिया और बोला कि पहले बैग दो। बैग ले लिया, उसके बाद एक गोली मार दिया और उसके बाद फिर बोला कि ये इसका बाइक है अपाची, कीमती भी गाड़ी है और नहीं होता तो बाइक भी ले लेते हैं, या तो पीछा करने के व्यू से सोचा कि बाइक भी ले लेते हैं। तो बाइक भी ले लिया, फिर एक गोली मार दिया, डबल गोली मार दिया उसको। और उसके बाद बाइक और बैग सब लेकर के उसमें अपना टैब, जो ऑर्गेनाइजेशन का टैब था वो भी था, और पर्स में ATM पर्स, लाइसेंस वगैरह जो भी पर्स में था। हाँ पर्स में ही था, वो सारा लेके चला गया। घायल युवक का क्या नाम है? इनका सोनू कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले? ये नालंदा जिला का सिलाव ब्लॉक और बड़ाकर गांव में रहने वाले हैं। ये राजगीर के पास है। जी हाँ। मसरक मलमहिया रोड पर अवस्थित पूर्व प्रचारक सुरेंद्र नाथ सिंह के आवास पर सारण स्नातक क्षेत्र के पूर्व MLC व भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह ने बैठक कर कार्यकर्ताओं से स्नातक चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। इस संदर्भ में डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि कई वर्षों तक लगातार सारण स्नातक क्षेत्र MLC पद पर कार्यरत रहा हूँ। इतने वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति देखने को मिला। भले ही मैं 6 वर्षों से सारण स्नातक क्षेत्र से MLC नहीं हूँ, फिर भी आप सभी के साथ मेरा लगाव कहीं से भी कम नहीं हुआ है। इस बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं के द्वारा शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ समस्याओं को पूर्व MLC डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह को अवगत कराया गया। सभी समस्याओं को दूर करने के लिए उनके द्वारा भरपूर प्रयास का भरोसा दिलाया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से पूर्व प्रचारक सुरेंद्र नाथ सिंह, पूर्व MLC प्रत्याशी संजय कुमार सिंह सहित भाजपा जिला प्रवक्ता के साथ साथ काफी संख्या में समर्थक उपस्थित रहे। तो मेरा घर है, एक एक चेहरे परिचित हैं, हर ब्लॉक, इस ब्लॉक के पूरे गांव पंचायत के। लेकिन आज हमारे साथी बैठे थे जो सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची तैयार करने में जिनकी अहम भूमिका रही, सभी साथी आज बैठे थे और उन्होंने पूरी जवाबदेही लिया भी है कि मतदाता तक हम पहुंचेंगे, तरीका जैसे पहुंचने का। और हमने एक शुभकामना संदेश भी नए साल पर दिया था, उसमें भी लोग लगे हैं। तो हमें पूरा भरोसा विश्वास है कि लोकतंत्र जो कहता है कि हर मतदाता तक उम्मीदवार पहुंचे, लेकिन मैं प्रयास भी कर रहा हूं इंडिविजुअल और सामूहिक स्तर पर संस्थाओं के माध्यम से पहुंचूं। लेकिन जहां मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, हमें पूरा भरोसा विश्वास है कि मशरक के साथी इतने तेवर में हैं, इतने सक्रिय हैं, इतने अनुभवी हैं और इतने हर ढंग से पॉलिटिकलाइज हैं कि वो स्नातक मतदाता के पास हमारा संदेश जरूर पहुंचाएंगे। एक एक मतदाता तक पहुंचेगा, हमें इसमें संतुष्टि होगी। और जिस ढंग से मतदाता सूची तैयार हुआ है, हमें लगता है ये तेवर और बढ़ता चला जा रहा है। लोग इसलिए कुछ घंटे पहले मैं खबर किया तो काम करने वाले सभी साथी पहुंच गए। हमें संतुष्टि है कि जो साथी पहुंचे हैं उनके बलबूते पर चुनाव में छोड़ कर जा रहा हूं और वो अपने ढंग से सब हमारी भावना हर तक पहुंचाएंगे। फिर अलग से बैठकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कई साथी ने जरूर कहा कि 36 बरस से हमारा मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, 3 डिपार्टमेंट का मंत्री रहा हूँ, लेकिन मतदाता संतुष्ट है। पूरे क्षेत्र का मतदाता हमारे वर्किंग से संतुष्ट है, काम से संतुष्ट है, इसलिए हमको बड़ी संतुष्टि है। नरकटियागंज नगर के ब्लॉक रोड स्थित यशोदा अभय मेडिकेयर निजी हॉस्पिटल का राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के खुलने से लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। बहुत ऐसी बीमारी हैं जिनका इलाज नरकटियागंज में नहीं हो पाता है, जिस कारण हमें अपने मरीज को बाहर लेकर जाना पड़ता है। वहीं क्लिनिक के संचालक रविकेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि क्लिनिक का आज शुभारंभ हुआ है, आगे चलकर इसका विस्तार किया जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरह के मरीज को बाहर नहीं जाना पड़े। देखिए, एक तो सबसे बड़ी खुशी की बात हो रही है कि अपने परिवार का एक लड़का, जो रिश्ते में तो हमारे चाचा हैं लेकिन लड़का कह रहे हैं हम, उनका अनुभव का लाभ नरकटियागंज के लोग उठाएगा। इस चंपारण में उन्होंने जन्म लिया, एजुकेशन के मामले में बाहर जाके लिया और गोरखपुर में अपना अच्छा हॉस्पिटल में प्रैक्टिस भी उनका चलता है। लेकिन उनको याद आया कि चलिए अपने चंपारण के मातृभूमि जहाँ हमने जन्म लिया है वहाँ अपने काम को दिखाएं, और उसके तहत आज यहाँ जो हॉस्पिटल खुला है, इसमें गुप्ता जी, उमेश गुप्ता जी भी आ रहे हैं और 1-2 डॉक्टर लोग आएंगे। विस्तार भी होगा इस हॉस्पिटल का,
उम्मीद है कि नरकटियागंज के अगल बगल के लोगों को इसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा और अच्छा ट्रीटमेंट देगा लोग भी। और जहाँ का इन लोगों का प्रैक्टिस रहा है वहाँ का भी इतिहास है कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा और मिलना भी चाहिए। और मातृभूमि का सबको सेवा करने का हक है, इनको भी सेवा करना चाहिए। बस यही उम्मीद है और यही शुभकामना है। मैं डॉक्टर उमेश कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। अभी तो मैं कार्यरत हूँ किसी और हॉस्पिटल में, बट यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का ये था प्रयास था कि यहाँ पे उस तरह की सुविधा नहीं है चिकित्सा के क्षेत्र में, तो हम लोग यही है कि अभी साप्ताहिक बेसिस पे यहाँ पे अपनी सेवा देने के लिए आ रहे हैं। सोच के साथ हम लोगों ने इस अस्पताल का शुभारंभ किया है कि इस क्षेत्र की जनता को जो अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी पीछे हैं, तो उनको जो भी हम लोग अपने स्तर पे जितनी भी सुविधाएं दे सकते हैं वो सुविधा दें। फिलहाल तो हमने अभी शुभारंभ किया है, तो अभी हम लोग सिर्फ ओपीडी के बेसिस पे ही हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे आप लोगों के शुभकामनाओं और आशीर्वाद से हम लोग इसको धीरे धीरे विस्तार से आगे बढ़ाएंगे, जिसमें सभी तरह की सर्जरी, मेरी जो सुपर स्पेशलिटी है वो बच्चों की सर्जरी के लिए है। डॉक्टर उमेश कुमार गुप्ता हैं जो डायबिटीज और चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो धीरे धीरे बाकी लोगों को कि डॉक्टर विनीत सिंह हैं, वो हड्डी जोड़ और नस रोग के विशेषज्ञ हैं। 3 लोग तो हम लोग अभी जुड़े हुए हैं इस अस्पताल से, और धीरे धीरे कोशिश होगी कि और भी लोगों को जो यहाँ के हों, जो बाहर के हों, अपने परिचय से और अपने उससे इस क्षेत्र की जनता को हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दे सकें। मसरक के सतजोड़ा बाजार के समीप बोलेरो ने साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे मसरक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिसकी पहचान पानापुर थाना क्षेत्र के चिंतामरपुर गांव निवासी गणेश नट के 10 वर्षीय पुत्र आनंद कुमार के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 10 वर्ष बताई गई है। घटना के बारे में परिजनों ने बताया कि आनंद साइकिल पर सवार होकर सतजोड़ा बाजार जा रहा था। सतजोड़ा बाजार के पास अनियंत्रित बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसरक में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखकर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया गया है। गणेश नट। कैसे हुआ है घटना? बाजार से लड़िया मार्केट करके जा रहा था, बिलूरो वाला धक्का मार दिया, मार के फरार हो गया। खबर नरकटियागंज से है, जहां नगर परिषद सभागार भवन में वार्ड पार्षदों की अनौपचारिक बैठक उप सभापति पूनम देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। वहीं नगर परिषद के नगर प्रबंधक रितेश कुमार ने बताया कि आज यह बैठक उप सभापति के प्रथम बार कार्यालय आने के उपलक्ष्य में अनौपचारिक बैठक हुई है, जिसमें सभी वार्ड सदस्यों से परिचय किया गया है। साथ ही सभी वार्ड पार्षदों को बुके एवं डायरी पेन देकर उनका स्वागत किया गया। आज जो बैठक हुआ है इस किस पर्पस को लेकर के बाद क्या उद्देश्य था? आज पहली बार बैठक था, मेरा कार्यालय में पहला बार आज दिन था, इसी के उद्देश्य में आज पहली बार बैठक हुई है। आज का मीटिंग जो था अनौपचारिक बैठक था कि उप सभापति महोदय निर्वाचन के पश्चात आज पहले दिन कार्यालय में उनका आगमन हुआ था। उसी उपलक्ष्य में हम लोग एक आपसी इंटरेक्शन के लिए कि सब लोगों से एक बार पहला इंटरेक्शन हो जाए अनऑफिशियली, उसी पर्पज से आज अनौपचारिक बैठक बुलाई। मसरक में प्रखंड दक्ष स्कूली खेल प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हो गया। कला संस्कृति युवा विभाग बिहार एवं जिला प्रशासन सारण के संयुक्त तत्वावधान में प्रखंड प्रशासन मसरक द्वारा राजकीयकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसरक के खेल मैदान में आयोजित विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता बालक एवं बालिका अंडर 14, 17 एवं अंडर 19 वर्ग में आयोजित हुई, जिसमें एथलेटिक्स, हैंडबॉल, कबड्डी, खो खो, कुश्ती, बैडमिंटन, योगा, वुशु एवं भारोत्तोलन में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के सभी वर्ग में सबसे अधिक पदक के साथ ओवरऑल चैंपियन राजकीयकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मशरक हुआ, जबकि दूसरे स्थान पर जगन्नाथ जानकी प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय मसरक एवं तीसरे स्थान की ट्रॉफी अवध उच्च विद्यालय चैनपुर को मिला। खबर नरकटियागंज से है, जहां कुंडिलपुर पंचायत के बरगजवा रघुनी बाबा मठ में ग्रामीणों की एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता मुखिया प्रतिनिधि अभय सिंह ने किया। बैठक के दौरान मठ में मंदिर निर्माण, मंदिर की संपत्ति से आय व्यय, गरीब परिवार की बेटियों की शादी एवं विकास आदि की चर्चा की गई।
इस दौरान ग्रामीणों ने पूर्व में बनी मंदिर की कमेटी से आय व्यय आदि की जानकारी ली और संतोष जाहिर करते हुए पुरानी कमेटी को भंग करते हुए नई कमेटी का गठन किया और नवगठित कमेटी में ग्रामीणों ने अध्यक्ष की जिम्मेवारी रोशन सिंह राजपूत को दिया है। बैठक में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने मंदिर निर्माण के लिए नवगठित कमेटी को सहयोग राशि देने की भी बात कही। मंदिर के विकास के लिए काम किए के लिए ये रखा गया है। सभा को संबोधित किया गया है कि मठ का विकास किया जाए। मठ के मंदिर में चाड़ी लगी हुई है, लेकिन इस पे बाबा यहाँ के ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ पे उन्होंने यह वादा किया था कि एम्बुलेंस लाएंगे, सरकारी अस्पताल लाएंगे और स्कूल बनवाएंगे और गरीब लड़कियों का शादी करवाएंगे, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया। इसीलिए सभी ग्रामवासी मिलकर इस सभा का आयोजन किया है और इस पे गठित किया गया है। इसमें कोई ऐसा विकास का काम नहीं हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे नई न्यू कमेटी का गठन किया गया है जो आगे चलकर उनके बताए हुए रणनीति पे नहीं चलेगी और अपने पूरे ग्रामवासियों के सहयोग से जो भी काम करे और उसका गठन किया गया है वो करना चाहती है और सही दिल से करना चाहिए। क्या नाम है आपका? रोशन सिंह राजपूत। आप नए कमेटी का अध्यक्ष? जी। 6 साल से ये लोग आमद आ रहा है लेकिन खर्चा का विवरण नहीं दे रहा है और दूसरा मंदिर में चांदी लगा है। मंदिर का विकास के लिए मेन बैठक हुआ है और मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है, इसीलिए बैठक किया गया है कि गांव में शांति बना रहा है। बाबा है वो कभी रहते नहीं है, खाली पैसा आते हैं लेकर चले जाते हैं, इसका कोई देख रेख कहीं मैंने अच्छा से व्यवस्था नहीं करते हैं। इसीलिए मंदिर के समक्ष मैंने मंदिर का कमेटी बनाया जा रहा है कि वही मंदिर का निर्माण अपने देख रहे हैं। बाबा रमेशानंद देवरिया से आए हैं, उनका आने में 5-6 साल हो गया। यहाँ पे 4,43,000 का हर एक साल आमदनी है, लेकिन यहाँ पे कोई विकास के काम नहीं हुआ है। बाबा से हिसाब पूछने के बाद यहाँ जब भी हिसाब लोग मांगते हैं वो देवरिया के लिए रवाना हो जाते हैं। 5 दिन मठ पर रहते हैं और 25 दिन अपने घर पे रहते हैं। पूछने पर वो कहते हैं कि हम कुंभ में शिविर चलवाते हैं। यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, अब शिविर चल रहा है देवरिया में कुंभ में और चंदा मांगने पे आने के बाद यहाँ कहते हैं कि चंदा हम नहीं देते। इसीलिए पुरानी कमेटी को भंग कर दिया पुराना गया। कमेटी बना था, इसमें जो अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह किए थे, उसके अध्यक्ष में बालू राम, जोगिंदर मिस्त्री और 8-10 आदमी मेंबर थे, लेकिन वो हिसाब देने से कतरा रहे हैं। उस कमेटी को भंग कर दिया गया। भंग दिया गया। आज से नई कमेटी के गठन कर रहे हैं हम लोग और गाँव सभी ग्रामवासी चाहता है कि नया कमेटी बने और अच्छा से निर्माण हो, काम अच्छा से हो। इसको अध्यक्ष बना गया। मंदिर में 4 लाख के करीब आमदनी, 4,43,000 की आमदनी। इसका स्रोत क्या है? गन्ना खेती, 10 बीघा खेत है इसमें मंदिर में। जी। आपका नाम? अर्जुन कुमार गुप्ता। सुगौली में सरस्वती पूजा को लेकर सुगौली थाना परिसर में सोमवार को शांति समिति की बैठक थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए थानाध्यक्ष श्री मिश्रा ने सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में आपसी भाईचारे के साथ मनाने का अपील किया। उन्होंने कहा कि जहां भी प्रतिमा स्थापित कर पूजा होना है वहां लाइसेंस लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरस्वती पूजा को लेकर पूजा समिति के सदस्यों को हर हाल में लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए बच्चों के अभिभावकों एवं विद्यालय के शिक्षकों के हाथ लाइसेंस सौंपा जाएगा। वहीं प्रतिमा का विसर्जन निर्धारित समय व रूट के अनुसार करना होगा। गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस निरीक्षक अभय कुमार ने कहा कि सरस्वती पूजा को लेकर हुड़दंग से बचना चाहिए। सभी जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों को जिम्मेवारी सुनिश्चित करना है कि अपने अपने गांव मोहल्ले में शांति व्यवस्था पर नजर रखना है। सीओ धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता ने सरस्वती पूजा को लेकर लाइसेंस लेने की प्रक्रिया से अवगत कराते हुए कहा कि सभी को सरकार द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करना होगा। वहीं बैठक में मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों ने अपना सलाह देते हुए एक स्वर में सरस्वती पूजा में आपसी भाईचारे स्थापित कर सौहार्दपूर्ण माहौल में पूजा करने का भरोसा दिया। मौके पर बीडीओ तेज प्रताप त्यागी, समाजसेवी धर्मेंद्र प्रसाद नायक, नूरुल हुदा कुरैशी, श्याम शर्मा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण अंतर्गत ढाका हाई स्कूल के खेल मैदान में खेले जा रहे स्वर्गीय मोतियूर रहमान मेमोरियल अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट के पुरुष संवर्ग के मैचों का फाइनल मुकाबला स्टील सिटी दुर्गापुर और आरडीपीएस कोलकाता की टीम के बीच खेला गया। मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए दुर्गापुर की टीम ने कोलकाता को 2-0 से पराजित कर दिया। पहले हाफ में दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने अपने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। दूसरा हाफ शुरू होते ही मैच के 47वें मिनट पर दुर्गापुर की ओर से जर्सी नंबर 4 के खिलाड़ी सलाउद्दीन मिड्या ने गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। मैं चंपारण की सरजमी को सलाम करती हूँ और इसी ढाका के क्रांतिकारी सरजमी को भी सलाम करती हूँ। मुझे आप सभी की तरफ से
यहाँ बुलाया गया, फैसल रहमान जी ने हमें दावत दी, मैंने कबूल किया। मैं आज पहली बार सिवान से बाहर निकली हूँ किसी बड़े प्रोग्राम के लिए। इसके लिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। खेल स्पोर्ट्स जो है ये हम सबके बच्चों के लिए सबसे अहम है। जैसे एजुकेशन, हेल्थ और स्पोर्ट दोनों हमारे बच्चों के लिए अहम है। अगर हमारे मुल्क में इसकी बढ़ावा दी जाए, जो जिनके हाथों में कुछ करने की ताकत है वो उनको आगे बढ़कर करना चाहिए और हम लोग हौसला अफजाई के लिए आगे आएंगे। हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो आपके बीच में अभी नहीं है, इन्होंने, आपको पता होगा कि सिवान में उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए क्या नहीं किया। इंडोर स्टेडियम बनवाया और इतने अच्छे तरीके से बनवाया कि एशिया में लेवल पर। और हमारे यहाँ फुटबॉल को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने मोहन बगान टीम को भी खिलाया अपने सरजमी पे। बहुत सारे ऐसे उन्होंने काम किए हैं जिसको देखकर हम लोगों को हौसला मिलता है। और मैं चाहती हूँ कि उनकी अहलिया और पत्नी होने के नाते परछाई बनकर मैं भी कुछ करूँ। ये सरजमी तो हमारे मुल्क का सबसे बेहतरीन सरजमी है, जहाँ से हम लोग की हक हकूक की लड़ाई शुरू हुई। मैं इस सरजमी को दोबारा सलाम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसी हौसले के साथ आप हमें बुलाए, मैं आऊंगी और अपने डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के ख्वाब को पूरी करूंगी। और ये जो मरहूम मोतीउर रहमान साहब जो डॉक्टर साहब के गार्जियन के तौर पे थे, इस टूर्नामेंट उनके नाम पर हुआ। मैं चाहूंगी कि फैसल साहब ने कहा है कि इससे बड़ा अगले साल टूर्नामेंट होगा, मैं भी इंशाअल्लाह आऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं तो एक घरेलू लेडीज महिला थी, हौसले के साथ बाहर निकली हूँ, तो आप लोगों के कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हूँ और जहाँ हमारी जरूरत हो वहाँ आप आवाज देंगे, मैं हाजिर रहूंगी इंशाअल्लाह। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को पूरी करती हूँ। और जो बच्चे यहाँ पर जो दोनों टीमों ने खेला है, बहुत अच्छा खेला है। इससे भी पहले बहुत सारे बच्चे ने खेला है, महिला टीम भी हुआ है। इत्तेफाक से मैं नहीं आ पाई महिला टीम को जो फाइनल मैच थे कल, लेकिन मैं उनके लिए भी, उनको भी मैं प्रोत्साहन करूंगी, उन्हें भी मैं हौसला देती हूँ कि वो आगे बढ़े। हमारी बच्चियां, मैं उनके साथ हूँ और जीते और हारे दोनों टीम भी बहुत अच्छा खेला और जीत हार तो लगी रहती है रास्ता हमवार करने के लिए इंशाअल्लाह। अब इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को पूरी करती हूँ। जितने भी हमारे साथ सिवान से चलकर लोग आए हैं और यहाँ पे जो बैठे हैं जनप्रतिनिधि और यहाँ की आवाम, नौजवान, बच्चे, हमारे गार्जियन, हमारे चाचा, भैया, बाबू लोग, सभी को मैं आदाब प्रणाम करके और इस बिहार की जय हो, चंपारण की जय हो और सिवान हमारा जिंदाबाद है और रहेगा। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। रियल न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। ताज़ा अपडेट के लिए डाउनलोड करें रियल न्यूज़ का मोबाइल ऐप। नमस्कार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायिक जगत पर नजर।
आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।